हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सना कमर क्लासेस। आज आप लोग स्क्रीन पर देखते होंगे कि सौर परिवार के बारे में आज हम पढ़ाएंगे। सौर परिवार में मेनली रूप से हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य का तापमान कितना होता है, या सूर्य का पृथ्वी से दूरी डिस्टेंस क्या है, या फिर उसके बारे में कुछ ऐसे मुख्य फैक्ट जानेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पहला इसमें हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, सौर परिवार, सोलर फैमिली में सौर परिवार का जो मुखिया होता है ना, किसको कहा जाता है, यानी सूर्य होता है। सौर परिवार का मुखिया कौन है, तो सन है। अब देखिए सूर्य है क्या, सन क्या है, तो सूर्य एक मध्यम आकार का, इसको तारा कहा जाता है। मध्यम आकार का ये क्या होता है, तारा। अब दूसरा नीचे में देखिए क्या लिखे हैं, पृथ्वी का सूर्य से दूरी, पृथ्वी का सूर्य से दूरी। तो न्यूनतम दूरी क्या है, इसमें न्यूनतम दूरी होता है मध्यम, फिर अधिकतम, क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ऐसा समय आएगा एक समय कि उसका न्यूनतम दूरी जब होगा, फिर ऐसा समय आएगा मध्यम दूरी होगा, फिर एक समय ऐसा आएगा कि सूर्य पृथ्वी से मैक्सिमम दूरी पर होगा। तो न्यूनतम दूरी कितना किलोमीटर होता है, कितना करोड़ किलोमीटर, तो 14.70 करोड़ किलोमीटर। कितना है इसका न्यूनतम दूरी, 14.70 करोड़ किलोमीटर। अब मध्यम दूरी इसका जो है, मध्यम दूरी कितना है, मध्यम दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर, ये मध्यम दूरी है। अब देखिए अधिकतम यानी मैक्सिमम डिस्टेंस पृथ्वी का सूर्य से कितना है, 15.21 करोड़ किलोमीटर। अधिकतम कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर से ज़्यादा है, 15 करोड़ किलोमीटर से ज़्यादा है इसका दूरी। अब नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, सूर्य का संगठक, सूर्य का संगठक यानी मैक्सिमम उसमें कौन कौन से ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम सबसे ज़्यादा तत्व हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ पर, सूर्य में। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है इसको, भविष्य का ईंधन, याद रखिएगा, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, सूर्य के केंद्र में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर लिखे हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और एक हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम का जो है ना, इसका भी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया पर निर्भर करती है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम भी जो है कौन सी अभिक्रिया होती है इसका, तो नाभिकीय संलयन। अब परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन होती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, सूर्य के केंद्र में होने वाली, ये तो हो गया। अब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट लमसम प्लस यानी 22 सेकंड का लगता है समय, 8 मिनट 22 सेकंड का लगता है। किसी में 20 भी दिया हुआ रहता है, या किसी में 30 भी दिया हुआ रहता है। 8 मिनट याद रखिएगा कि 8 मिनट 22 सेकंड इसका होता है। तो ये है सौर परिवार के कुछ मुख्य बातें। अब आगे इसके बारे में और भी कुछ फैक्ट है, इसको जानते हैं। देखिए इसमें सूर्य का तापमान हम लिखे हैं, कब कब इसका सूर्य का तापमान किस किस परिस्थिति में कितना होता है वो लिखे हैं। देखिए केंद्र का तापमान जो होता है ना, सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना होता है इसका केंद्र का तापमान, सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अब सतह की बात अगर करें तो उसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और सौर कलंक का जो तापमान होता है वो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। सौर कलंक का तापमान कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। ये सौर कलंक क्या होता है इसको बाद में हम समझेंगे, बाद में लिखाए हैं। और नेक्स्ट है, सूर्य का चमकीला प्रकाशमान भाग को क्या कहा जाता है, सूर्य का जो चमकीला प्रकाशमान भाग होता है उसको प्रकाश मंडल कहा जाता है, फोटोस्फीयर कहलाता है वो। नेक्स्ट है, सूर्य के ग्रहण के समय दिखाई देने वाला जो लाल वाला भाग है उसको क्या कहते हैं, कोरोना या किरीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाल वाला भाग सूर्य ग्रहण के समय, तो उसको कहा जाता है कोरोना या किरीट कहलाता है वही। अब देखिए नेक्स्ट है, कभी कभी सूर्य से परमाणुओं का तूफान उत्पन्न होता है सूर्य में, ठीक है। और उसको क्या कहा जाता है, सौर ज्वाला, सोलर कहा जाता है, फ्लेरस कहते हैं उसको। और यही फ्लेरस सूर्य के जिस भाग में उत्पन्न होता है ना, जिस भाग में यह उत्पन्न होता है ये फ्लेरस, उसी को कहते हैं सौर कलंक। यानी जो तूफान जहाँ पर उत्पन्न होता है उसको कहते हैं सौर ज्वाला, सोलर। और जिस
स्थान पर उत्पन्न होता है उसको कहते हैं सौर कलंक। ठीक है, यही है सौर कलंक। उस समय जो तापमान इसका होता है कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। तो ये है सूर्य के तापमान के बारे में कुछ बातें। देखिए इसमें कुछ फैक्ट बचा हुआ था, 2 फैक्ट इसको देख लेते हैं। क्या है लिखा हुआ यहाँ पर, एक सौर चक्र बनने में, एक सौर चक्र के बनने या बिगड़ने में कितना वर्षों का समय लगता है, तो 11 वर्षों का समय लगता है। कितना वर्षों का, 11 वर्षों का। और दूसरा हम लिखे यहाँ पर सौर कलंक यानी सन स्पॉट दोनों ध्रुवों पर ही देखा जा सकता है, दोनों ध्रुवों पर ही देखा जा सकता है। इसे उत्तरी ध्रुव में क्या कहा जाता है, अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव में क्या कहता है, अरोरा बोरियालिस, तथा दक्षिणी ध्रुव में इसको कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। याद रहेगी ये बात। सौर कलंक जब उत्पन्न होता है दोनों ध्रुवों पर होता है पृथ्वी के, और यहाँ पर है अरोरा बोरियालिस उत्तरी ध्रुव में, और दक्षिणी ध्रुव में था अरोरा ऑस्ट्रालिस। तो ये है सौर परिवार के बारे में यानी सोलर फैमिली के बारे में हम यहाँ पर अभी आज पढ़ाया आप लोगों को। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।